अच्छा, अब हम बात करें कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन को। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, वो है कि जैसे डिफरेंशिएशन हमने कुछ फॉर्मूले याद किए थे ना, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू। और वो सिंगल स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास दो मैथमेटिकल टूल आ गए ना, एक तो हम बात करें डिफरेंशिएशन की और एक हमारे पास रहता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो मैथमेटिकल टूल है, एक डिफरेंशिएशन की बात करता है, एक इंटीग्रेशन। ये दोनों जो मैथमेटिकल टूल है ये एकदम इन्वर्स ऑपरेशन है। क्या है? एकदम इन्वर्स ऑपरेशन है। अच्छा, इन्वर्स ऑपरेशन का क्या मतलब है? ये वैसे ही हैं जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न होते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीज़न एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। एक सिंगल स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x) और मेरा मन किया कि चलो एक काम करो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, तो मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, कर दिया। ये भी नई चीज़ मिली, कुछ और मिलेगा ना। अब मैंने कहा कि जो भी मेरा आंसर आया ना, इस आंसर वाले पार्ट को अब आप डिफरेंशिएट करो। तो अब मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। मेरा जो आंसर आया, आंसर क्या था, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ कि आफ्टर इंटीग्रेशन जो भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वापस से वहीं आ जाऊँगा मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी कि दोबारा आई विल गेट f(x). ठीक है, या फिर मैं इसको उल्टा भी बोल दूँ कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन था f(x) और मैं इस f(x) को पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आपको पता है f(x) को डिफरेंशिएट करने पे इसको डायरेक्टली मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो जो भी आंसर आया, इस आंसर को अब सपोज मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ? f(x) को। f(x) को इंटीग्रेट करूँगा तो दोबारा मैं वापस से f(x) ही आ जाएगा। ये कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है, नंबर मेरे को नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं वो नंबर सपोज x है। इस x को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, x को क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आता है 2x। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो 2x डिवाइड बाई 2। तो दोबारा से मैं वहीं आ जाऊँगा जहाँ स्टार्ट हुआ था, यानी कि एक बार यदि मैं मल्टीप्लाई और एक बार डिवीज़न कर देता हूँ, तो ये डिवीज़न और मल्टीप्लाई एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन, बिल्कुल सिमिलर वे में ही हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहाँ मैं पहले बोलता पहले x 2 से डिवाइड करता, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो अगेन मैं वहीं आ जाता जहाँ पे स्टार्टिंग में था। हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न इन्वर्स ऑपरेशन है और हमारे लिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन भी इन्वर्स ऑपरेशन है। इस स्टेटमेंट से बहुत सारे फॉर्मूले हमें अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही आंसर आ जाएंगे। जैसे मैं कुछ जो स्टैंडर्ड फार्मूले हमने रटे थे ना, एक बार उन पे आते हैं। मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन हमें याद रखने चाहिए, बिल्कुल जो बेसिक वाले थे, उन पे आता हूँ। पहला था हमारे पास कि हमने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? एक पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये ना। और कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी बता देता हूँ। जैसे हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया था? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? माइनस का साइन एक्स। क्या आया था? माइनस साइन एक्स। इसके अलावा फिर मैंने जो हमारा एक डिवीज़न मेथड से tan x का भी निकाला था,
याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या आया था? 10x का डिफरेंशिएशन आया था sec स्क्वायर एक्स। कुछ और भी हमने निकाले थे, जैसे एक हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। ये क्या आया था? e की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x या ln x, ये कितना था? 1/x। और याद दिला देता हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x वेयर a इज़ नंबर, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 1.34 की पावर x, इस तरीके से। तो वो क्या था? वो था a की पावर x मल्टीप्लाई बाई ln a या log a। ठीक है, देखिए log a एक नंबर होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ इन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा से इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब बात को आराम से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैंने इंटीग्रेट किया है cos x को, यानी कि जो आंसर आया ना उसको दोबारा इंटीग्रेट करूँ, तो मुझे वापस वहीं पहुँच जाना चाहिए जहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साइन। साइन को एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो cos आया। अब cos को इंटीग्रेट करूँगा तो दोबारा से साइन आना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये इंटीग्रेशन में इस बात का ध्यान रखना, सिंपल ये इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे dx dy ये लिखना भी ज़रूरी है। ये जल्दबाजी में गलती ना करें। कुछ लोगों ने काफ़ी मिस्टेक की डिफरेंशिएशन को लेके। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन आप सिंपल ये नहीं लिखते ना, d/d लिख के यहाँ थोड़ी लिखते, नीचे यहाँ dx dy कुछ लिखना ज़रूरी है ना, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही लिखना ज़रूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। अब यहाँ देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यदि आप माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? cos x। आप इस इक्वेशन को दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस cos x, बराबर है। अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो जब sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? 10x पे। कहाँ पहुँच जाओगे? 10x पे। और यहाँ पे e की पावर x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ पहुँचोगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ देखना है, ये इंटीग्रेशन वाले साइन के आगे dx वगैरह लिखेंगे तभी इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन। e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, e की पावर x, वापस वहीं पहुँच जाएंगे e की पावर x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा है मैं किस पैटर्न पे बात कर रहा हूँ। 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? मैं इसको एक बार इस फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ, 1/x बोले तो x की पावर -1, तो आएगा ln x। आराम से देख लेना भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा भूलने के चांसेस रहते हैं। इस फॉर्मूले पे अलग से आपके घर में कहीं टाँक देना, क्योंकि ये बहुत बेसिक मिस्टेक करने वाले हो आप। 1/x का इंटीग्रेशन होगा, 1/x बोलूँ या x और -1, तो होता है ln x। ठीक है, बहुत बेसिक दिख रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि आप गलती करोगे। यहाँ पे a की पावर x ln a, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? वो आएगा a की पावर x। अब यहाँ ln a तो एक नंबर है ना, तो अब एक नंबर ये 2 3 जो भी, उसमें दोनों साइड डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा a की पावर x डिवाइड बाई ln a। इसी पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए आपको एहसास दिलाने के लिए कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे जब हमें बस इतना सा पता हो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशन, बराबर है। अच्छा भाई, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमें यहाँ लिमिट लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? लिमिट a से b, आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो। यदि मैं ये लिमिट नहीं लगाता हूँ, ये लिमिट लिखी होती है, तब आप इसे बोलते हो डिफाइंड इंटीग्रेशन।
और जब मैं लिमिट नहीं लिखता हूँ देन इट इज़ कॉल्ड अनडिफाइंड इंटीग्रेशन। और जब भी आप अनडिफाइंड इंटीग्रेशन की बात करोगे तो आंसर में एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है प्लस आई या प्लस सी, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि मैंने लिमिट नहीं लगाई है तो प्लस का आई या प्लस का सी, वेयर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सिर्फ एक ही तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो है कि जब लिमिट पता हो। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग लिमिट पे आंसर तो अलग अलग आएगा ना, इस वजह से प्लस आई लगाना बहुत ज़रूरी है। बराबर है? तो जहाँ जहाँ मैंने नहीं लिखा है वहाँ प्लस आई ज़रूर लिख दीजिए यदि मैंने लिमिट नहीं लिखा तो। और जब हम बेसिक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिमिट कम ही लगाएंगे। एक हमारे जब फिजिक्स में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा लिमिट के साथ ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ जब हम लर्निंग वाला पार्ट पे जा रहे थे तो हम लिमिट पे फोकस नहीं करते। अभी हमने ये नहीं बताया कि लिमिट कैसे यूज़ होगी, ये पुट कैसे करेंगे, उस पर भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिमिट नहीं लगाएंगे तो इधर प्लस आई नहीं लिखेंगे। मैं इस पार्ट पे और डिटेल में बात करूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस थोड़ा सा ही मैंने बोला है। एक चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दी, वो है सबसे पहले वाली चीज़, उस पर दोबारा आते हैं भाई। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि यदि आप इंटीग्रेट करोगे n x की पावर n-1 तो आपको मिलेगा x की पावर n का। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये थोड़ा अजीब दिखता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसी चीज़ को मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, देखना समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि आपने बोला था कि भाई आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है n x की पावर n-1। और मैंने बोला था कि यदि आप आंसर को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस वही मिल जाओगे x की पावर n। अच्छा देखो, मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख रहा हूँ। n तो नंबर है ना, तो इस n नंबर को हटाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन n। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पावर क्या है n-1, यहाँ पावर क्या है n। इधर वाली पावर के रेस्पेक्ट में आंसर में एक पावर ज़्यादा आ रही है, n-1 से कितनी होगी n, और जो ऊपर पावर है वही चीज़ नीचे आ रही है। तो मैं इसे क्या है, इसी को मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, यदि यहाँ x की पावर n होता तो इधर पावर एक बढ़ाते तो n+1 हो जाता, इधर n+1 होता तो इधर n+2 हो जाता, इधर n-2 होता तो इधर n-1 हो जाता। आप समझ रहे हो ना, एक पावर बढ़नी है और जो ऊपर पावर है वही पावर नीचे लिखनी है। यदि लिमिट नहीं लगा रहा हूँ तो मुझे प्लस का आई लिखना चाहिए। मैं इस फॉर्मेट को ज़्यादा यूज़ करूँगा। अब किसी को यदि हल्का सा भी डाउट हुआ ना कि नहीं सर मजाक कर रहे हो, हमें तो नहीं भरोसा ये सही है कि नहीं, तो उल्टा कर लेते ना भाई, जो आंसर आए उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ जो आंसर आए इसको डिफरेंशिएट करो, इस आंसर के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आई। दो पार्ट अलग अलग है, सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। पहले वाले में 1/n+1, ये तो एक नंबर है तो साइड में आ जाएगा। अब बचा x की पावर n+1, तो पहले तो पावर आगे आ जाएगी तो n+1 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो n+1-1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, और आई तो एक नंबर है और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। क्या आ गई है x की पावर n आ गया। x की पावर n का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो वापस आ गया x की पावर n बराबर है। तो हम इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर आगे आती थी एक पावर कम होती थी, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाएगी और वही जो पावर नई पावर है वही नीचे डिवीजन में आएगी, मल्टीप्लाई में नहीं आएगी। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, गलती से भी
ये वाला पार्ट ये ज़ीरो हो जाए तब तो क़यामत आ जाएगी। यानी कि आपके पास n+1 ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या फिर बोलो n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो फिर यदि x की पावर -1 आ जाएगा तो करेंगे क्या भाई? अभी तो मैंने अलग से पढ़ाया है। x और -1 बोले तो 1/x, और 1/x से क्या होता है ln x। क्या होता है ln x। ये देखो मैंने कहा ना इस वाला फॉर्मूला भूल जाओगे। भूलोगे कैसे कि यहाँ पे भी कई लोग जल्दबाजी में x की पावर n वाला फॉर्म लगा देंगे। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है इंटीग्रेशन में, बस पावर -1 के लिए वैलिड नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ आए।